हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 6, गतांग से आगे। भरत भैया, मैं आ गया था विद्या अध्ययन करके गुरु सूर्यदेव के पास से। उन्होंने मुझे संपूर्ण वेद वेदांत नव्य व्याकरण सब कुछ सिखा दिया था। हंसे थोड़ी देर पवन सुत। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? भरत जी ने पूछा हनुमान जी से। हंसते हुए बोले, अपनी माँ की आज्ञा का पालन करके मैं जब सूर्यदेव के पास में गया विद्या अध्ययन करने के लिए, तब मुझे देखते ही सूर्यदेव तो तेज गति से भागने लगे थे, पर मैं भी कम नहीं था। मैं दौड़ा उनके पीछे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए दौड़ रहा था। सूर्यदेव के रथ के सारथी आरुणि ने सूर्य से कहा, ये बालक हाथ जोड़ रहा है, इसका मतलब इससे आपको कोई हानि नहीं है। मैं समझ गया था क्यों भाग रहे हैं सूर्यदेव, क्योंकि बचपन में मैंने इन्हें खा लिया था। हाँ, क्या बात है। आरुणि ने जब रथ रोका तब सूर्यदेव ने मुझसे पूछा था, आप मुझे विद्या दान दीजिए। मैंने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, पर तुमने तो मुझे मुंह में डाल लिया था। सूर्यदेव ये बात विनोद में नहीं, वो सच में डरे हुए से थे। मैंने कहा, भगवान, मैं वानर जाति, भूख कहाँ बर्दाश्त होती है हम लोगों से। फिर विद्या अध्ययन कैसे करोगे? कहीं विद्या पढ़ते हुए तुम्हें भूख लग जाए और गुरु को ही। सूर्य के सारथी आरुणि अपनी हंसी रोक न सके थे। हनुमान जी हंसते हुए बोले, मैंने बहुत विनती की। मैंने कहा, अब मैं क्षुधा का दमन कर सकता हूँ, तब जाकर माने। पर दिक्कत ये थी कि मैं रुक नहीं सकता। मैं रुक गया तो प्रलय आ जाएगा। सूर्यदेव ने कहा, तो कोई बात नहीं, आप चलते रहिएगा, मैं दौड़ते हुए आपसे विद्या अध्ययन कर लूँगा। आरुणि फिर हंसे थे मेरी बात पर। पता नहीं क्यों मुझे सूर्यदेव के सारथी आरुणि हंसमुख लगे। मेरी हर बात पर वो हंसते थे। पर ये कैसे संभव है? गुरु की ओर पीठ करते हुए विद्या अध्ययन का नियम कहाँ है? सूर्यदेव ने मुझे समझाया, पर मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं आपकी ओर पीठ करके चलूँगा। मैं तो आपकी ओर मुख करके उल्टे ही चलता रहूँगा। आरुणि फिर हंसी मेरी बात पर क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सूर्यदेव को भी आश्चर्य हुआ था। आपकी कृपा है मेरे ऊपर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब सूर्यदेव ने मुझे वेद व्याकरण शास्त्र सबकी शिक्षा दी थी। आपकी गुरु दक्षिणा मैंने पूछा था जब संपूर्ण विद्या मैंने ग्रहण कर ली तब। सुग्रीव की रक्षा करो, उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लो। जो आज्ञा गुरुदेव, ऐसा कहकर मैं आ गया था विद्वान बनकर। पर पता है भरत भैया, मैंने इस विद्वता को भी इसलिए स्वीकार किया था ताकि मैं अयोध्या के सभ्य समाज में बैठ सकूं, क्योंकि अयोध्या में मेरे श्री राम आने वाले हैं, उनका सानिध्य मुझे मिलेगा। हनुमान, ओह, मेरी विद्या अध्ययन करके आने के बाद ही मेरे सामने प्रकट हो गए थे महारुद्र भगवान शंकर। मैंने चरणों में प्रणाम किया। क्यों, श्री राघवेंद्र के दर्शन करने चलोगे अयोध्या? ओह, ये क्या कह दिया था भगवान आशुतोष ने? अंधे को क्या चाहिए, आंखें ही ना। मैंने तुरंत चरण पकड़ लिए महादेव के। भगवान कृपा करो, हाँ, अवतार हो चुका है प्रभु श्री राम का अयोध्या में। मैंने सोचा तुम्हें भी ले चलूं। मुस्कुराते हुए महादेव बोले थे, चलो चलिए प्रभु, पर तुम्हें नाचना पड़ेगा। बोले हनुमान, नाचोगे ना? प्रभु श्री राम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो पूछ लो अपनी माँ से। माँ, मैं जाना चाहता हूँ, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता हूँ। माँ, मेरे राम ही सर्वस्व है। माँ, मैं अयोध्या जाना चाहता हूँ। बिना इधर उधर की बातें कहे मैंने सीधे ही कह दिया। गदगद स्वर में मेरी माँ ने कहा, जाओ राम को पाओ, राम का स्नेह प्राप्त करो पुत्र। बस फिर क्या था, मैं माँ के चरणों में प्रणाम करके निकल पड़ा प्रभु श्री राम की ओर। महादेव का हाथ पकड़े, भरत भैया,
मैं बंदर बन गया था। 4 पैरों से चलने वाला बंदर, बंदर का बच्चा। वैसे बंदर तो था, पर उपदेव था ना मैं। 2 पैरों से मानव की तरह ही चलने वाला उपदेव था, पर आज पृथ्वी के बंदर की तरह बन गया। एक रेशम की डोरी महादेव ने मेरे गर्दन में बांध दी थी। बड़े स्नेह से पूछा था, ज़्यादा कस तो नहीं गई है ये डोरी? आपने प्रेम रज्जू में बंध जाएं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा मेरा महादेव। मैं उछलते हुए चल रहा था, पर ये क्या, महादेव ने रूप बदल लिया था। अयोध्या में पहुंचते ही मदारी बन गए थे महादेव तो। हाथ में डमरू, अवध नगर के बीचों बीच डमरू बजाना शुरू किया महादेव ने। स्वर्ण की तरह बालों वाला एक बंदर आया है और क्या ठुमक ठुमक कर नाचता है। ये हल्ला फैलते हुए देर नहीं लगी थी अयोध्या में। अवध के महामंत्री सुमंत्र जी का रथ रुक गया था उसी स्थान में जहाँ मदारी बने महादेव खेल दिखा रहे थे। महामंत्री भी चकित थे बंदर और मदारी का खेल देखकर। तुम चलोगे राज दरबार में? उस भीड़ में जाकर महामंत्री ने मदारी से कहा। हाँ, क्यों नहीं। अरे बंदर देख, तेरे भाग्य खुल गए। महामंत्री हैं ये रघुकुल के और हमें निमंत्रण दे रहे हैं राजमहल में नाच दिखाने का। मदारी ने अपने बंदर से कहा। बंदर ने जैसे ही सुना वो तो नाचने लगा। चलो, राज दरबार में तो नहीं, पर महाराज के निज महल में, सुमंत्र जी ने कहा। ये सुनकर बंदर और मदारी फिर नाचने लगे थे। रुको, हम पूछते हैं। द्वार पर ही बैठ गए मदारी बने महादेव और बंदर के रूप में हनुमान जी। महामंत्री ने रानियों की सेविकाओं से कहा, चारों राजकुमारों के लिए ये खेल बहुत रंजनकारी है। महारानियों से आप कहें। और ऐसे स्वर्ण के रंग का बंदर विश्व में नहीं पाया जाता। और क्या दिव्य नाचता है। महामंत्री को प्रणाम करके सेविका गई और रानियों को सारी बातें बताई। मंत्री जी, क्या हुआ? हमें प्रवेश मिलेगा कि नहीं? महादेव की लीला भी अपार है। मदारी बने हैं और सुमंत्र जी से पूछ रहे हैं। तभी सेविका ने आकर कहा, आप ले आइए मदारी और बंदर को। चारों राजकुमार भी उत्सुक हैं देखने के लिए। मदारी नाच उठा। बंदर देख, हमारे भाग्य खुल गए। अब अच्छे से नाच के दिखाना। बंदर उछलते हुए वहीं नाचने लगा। अरे यहाँ नहीं। छोटे छोटे राजकुमारों के आगे गए भीतर। बड़े राजकुमार को जैसे ही देखा बंदर बने हनुमान जी, वो तो देह सुध ही भूल गए। दौड़कर चरणों में लिपट गए। पर ये क्या, बड़े राजकुमार रामलला ने भी अपने हाथों से उन्हें सहलाया। ये नाचेगा नहीं क्या? कैकई रानी ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नाचेगा ना महारानी। ए बंदर, चल आ इधर, नाच के दिखा। डमरू बजाने लगे महादेव। आनंद से ठुमक ठुमक कर बंदर ने नाचना शुरू किया। कभी गुलाटी खाई, कभी उछलने लगे। चारों राजकुमारों ने तालियां बजानी शुरू कर दी थीं। चलिए महाराज, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी पधार रहे हैं। सेविकाएं आईं। मदारी को कहा, अब आप जाइए। बंदर और मदारी उदास हो गए। स्वर्ण का हार दिया महारानी ने, पर हार से क्या होगा, मणिमाणिक के दिए पर नहीं। बंदर ने देखा बड़े राजकुमार को। राजकुमार ने भी देखा। बंदर के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। इधर बड़े राजकुमार रामलला ने रोना शुरू किया। क्या हुआ रामलला, क्या हुआ? माँ कौशल्या ने पूछा, पर रोते जा रहे थे। इधर बंदर रो रहा है, उधर राम रो रहे हैं। दशरथ जी आए, गोद में लिया राम जी को। मेरे राम को क्या चाहिए? उंगली के इशारे से दिखाया राम जी ने। बंदल वो बंदल, तोतली बोली में बोले। अरे ये मदारी थोड़े ही देगा अपना बंदर। दे दूंगा महाराज, आप आज्ञा तो करो। मदारी ने खुश होते हुए कहा। महाराज ने सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी मान जाएगा ये मदारी, पर तुम्हें इसके बदले जो चाहिए वो मांग लो। कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस इस मेरे बंदर को बड़े राजकुमार
अपने से दूर ना करें। बंदर ताली बजाकर नाचने लगा खुशी से। रामलला भी आनंदित हो गए। इधर आओ। हाँ राजकुमार, ये रही इस बंदर की डोर, इसे पकड़िए। राम जी ने पकड़ा। अब इसे घुमाइए। राम जी ने घुमाया तो बंदर नाचने लगा। सबने तालियां बजाईं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे राम पहले से जानते हैं इस बंदर को। महाराज ने जैसे ही इतना कहा, राम जी ने तो वो डोरी तोड़कर फेंक दी। अरे ये क्या किया, अब तो बंदर भाग जाएगा, कौशल्या जी ने कहा। पर कहाँ जाएगा ये बंदर, नाच रहा है राम के आगे। मदारी बने महादेव इस लीला को देखते हुए वहाँ से चले गए कैलाश। हनुमान, आज 2 वर्ष बीत गए। प्रभु राम ने कहा। अरे नहीं प्रभु, अभी तो मैं आया ही हूँ आपके पास, हनुमान जी ने उछलते हुए कहा। हनुमान, जाओ तुम, गुरु दक्षिणा भी तो देनी है ना अपने गुरु सूर्यदेव को। जाओ किष्किंधा जाओ सुग्रीव के पास, राम जी ने कहा। पर आपको कैसे छोड़ दूँ नाथ, रो पड़े हनुमान जी। मैं वहीं मिलूँगा तुमसे, जाओ अब। मन को मारकर चल पड़े थे अपनी माँ के पास हनुमान जी। भरत जी हंसते हुए बोले, ओह आप ही थे वो बंदर। हाँ मुझे याद है, सब याद है, और वो मदारी भी याद है। और हनुमान जी, मैं छोटा था पर मुझे वो दृश्य भी याद है कि जब वो मदारी आया था तब वशिष्ठ जी भी आए थे। पिताजी ही उन्हें ले आए थे राजमहल में। उस समय वशिष्ठ जी ने उस मदारी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया था। मैं समझ नहीं पाया कि गुरुजी को तो मेरे पिता भी प्रणाम करते हैं, इनकी चरण वंदना करते हैं, और फिर ऐसे महापुरुष एक मदारी को क्यों हाथ जोड़ रहे हैं। ओ अब समझा। ये कहते हुए भरत जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया था। नहीं नहीं भरत भैया, मैं तो आप लोगों का ही दास हूँ, ये कहते हुए चरणों में गिर गए थे भरत जी के हनुमान जी। भरत जी ने अपने हृदय से लगा लिया था हनुमान जी को। दोनों महापुरुष प्रेम के अश्रु बहाते रहे थे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।